स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग के फॉर्म्स को ऑनलाइन कैसे फिल किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो है मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि उनको रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरना नहीं आ रहा है। तो इसलिए जो है मैंने ये वीडियो आज की वीडियो बनाई है। इसमें आपके सारे डाउट्स जो है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं और रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है वो कब तक आता है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको टाइप करना है KUK। हाँ जी, तो जैसे आप KUK को टाइप करोगे यहाँ पे जो है फर्स्ट ही वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे जो है आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे जो है आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो है आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स के ऊपर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपके पास आपको यहाँ पे दो जो है लिंक दिए हुए हैं। पहला है रीवैल्यूएशन रिजल्ट का और सेकंड क्या है, रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स मई एंड जून। तो आपको सिंपली इसके सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। सेकंड वाले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि यहाँ पे जो है आप नीचे की तरफ जब जाओगे तो यहाँ पे जो है आपको क्लासेस के नाम दिखेंगे। तो आपकी जो भी क्लास है, अगर आप रीवैल्यूएशन की लास्ट डेट जानना चाहते हो तो आप जो है यहाँ से अपनी क्लास का चेक कर सकते हो। यहाँ से जो है आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपकी क्लास की जो रीवैल्यूएशन फॉर्म्स की डेट है वो लास्ट डेट क्या है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप इस तारीख तक नहीं भर पाते हो तब जो है आप यहाँ पे लेट फीस के साथ जो है 300 रुपये लेट फीस के साथ कब तक भर सकते हो, तो वो डेट यहाँ पे आपको शो होगी। तो यहाँ से आप अपना चेक कर सकते हो किसी भी क्लास का। तो चलिए फॉर्म के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये वाला कॉलम है री इवैल्यूएशन ब्रांच लॉगिन का, ये आपके काम का नहीं है। इसको आपको नहीं देखना है। तो आपके काम के इसमें दो ऑप्शन है। सबसे पहला है न्यू स्टूडेंट का एंड सेकंड है ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स है। मतलब कि अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो, आपने एक भी बार अब तक रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल नहीं किया है, तब जो है आप इस वाले ऑप्शन का यूज करोगे। और अगर आपने पहले जो है रीवैल्यूएशन का फॉर्म कभी भी भरा है तब जो है आप इस वाले ऑप्शन का यूज करोगे। तो यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको जो है फॉर्म के बारे में बताऊंगी। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको न्यू स्टूडेंट्स के नीचे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देना है। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपके पास एक OTP आएगा और वो OTP जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उस OTP को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा और यहाँ पे जो है आपको अपना सेशन सिलेक्ट करना है कि आप किस सेशन के लिए जो है रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहते हो। आपका सेशन कौन सा है, दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 है या उससे पहले का है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट जो है आपको इसमें सिलेक्ट करना होगा कि आपका जो सेमेस्टर है वो कौन सा है, मतलब कि आपका सेमेस्टर सिस्टम है या फिर आपका एनुअल है। तो अगर आपका एनुअल है तो आपको यहाँ पे एनुअल सिलेक्ट करना है।
अदरवाइज आपको यहाँ पे सेमेस्टर ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसमें अपना क्लास का नेम जो है वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, सिलेक्ट करनी होगी आपको अपनी क्लासेस। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें आपको जो है आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस सेमेस्टर के हो, आपका कौन सा सेमेस्टर है। फॉर एग्जांपल आप बीकॉम का अगर भर रहे हो, रिवैल्यूएशन का और सेमेस्टर सिस्टम है आपका, तो आपको जो है यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप किस सेमेस्टर के लिए भरना चाहते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका एग्जाम टाइप पूछा जाएगा कि जो आपके जो है फुल पेपर्स हैं या फिर आपके कुछ और हैं पेपर्स, ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर जो है वो फिल करना होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका सेशन है वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। उसके बाद क्लास का जो नेम है वो भी यहाँ पे पहले से ही होगा, और जो आपका एनुअल है या फिर सेमेस्टर है ये भी यहाँ पे फिल होगा, और आपका सेमेस्टर कौन सा है वो भी यहाँ पे फिल होगा। तो ये जो है मैं डेमो के लिए आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो आपको जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी आपने अभी डाटा फिल किया है उस हिसाब से आपका यहाँ पे डाटा शो होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम टाइप्स। यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना है कि आपका एग्जाम कौन सा है, रेगुलर का है या फिर रीपेयर का है, कौन सा आपका फार्म है, ठीक है, जिसके लिए आप रिवैल्यूएशन भरना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो 6th यहाँ पे पॉइंट है, इसमें जो है स्टूडेंट का नाम होगा, आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर नेम जो है वो फिल करना है, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। हाँ जी, यहाँ पे एड्रेस फिल कर देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे भर देनी है, और यहाँ पे जो है आपका मोबाइल नंबर जो है ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये सब डिटेल्स फिल करोगे तो यहाँ पे जो है आपके ऐसे जो है आपके सब्जेक्ट्स जो है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का आपका कोड होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम होगा, उसके बाद ये फिक्स है, ठीक है, सब्जेक्ट टाइप जो है ये फिक्स है आपका सब्जेक्ट, और फिर आपके मार्क्स जो हैं वो कितने हैं वो यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि रीचेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता लगता साइट पे कि रीचेकिंग का कैसे भरते हैं। तो यहीं पे जो है ये सारा कुछ है। यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करना है कि आप रिवैल्यूएशन के लिए भरना चाहते हो या फिर रीचेकिंग के लिए भरना चाहते हो। तो अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए भरना चाहते हो तो आप इसके ऊपर टिक करोगे, और अगर आप रीचेकिंग के लिए भरना चाहते हो तब आप यहाँ पे रीचेकिंग वाले के अंदर जो है क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक कर दोगे, आपको जिस भी सब्जेक्ट का करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपने जो है किस किस सब्जेक्ट के जो है यहाँ पे रिवैल्यूएशन भरा है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है जैसे ही आप अपने सब्जेक्ट्स को जो है सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ये सब पॉइंट्स जो हैं दिए हुए हैं, तो आपको ये सब पॉइंट्स जो है ध्यान से पढ़ लेने हैं सारे के सारे, और उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। इसको वेरीफाई करने के बाद आपको जो है यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है प्रीव्यू एंड PDF का। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप इसके ऊपर क्यों क्लिक करोगे, अगर आप जो है आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं अगर आप चेक करना चाहते हैं एक बार कि आपने वो करेक्ट भरी है या नहीं, तब जो है आप प्रीव्यू के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आपको चेक नहीं करना है, आपको पेमेंट करनी है, तो यहाँ पे जो है आप सबमिट एंड पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और वहीं पे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे रिसिप्ट प्रिंट का है। तो अगर आपको रिसिप्ट को प्रिंट करना है तो आप इसके ऊपर जो है क्लिक करोगे। तो फिलहाल जो है आपको पेमेंट करनी है, तो आपको जो है यहाँ पे सबमिट एंड मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टूडेंट का जो है नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो आपका आ जाएगा। देन आपकी क्लास कौन सी है वो यहाँ पे होगा, एग्जाम टाइप आपका क्या है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपका सेशन कौन सा है, किस सेशन के लिए आपने भरा है अपना फॉर्म, वो यहाँ पे आएगा। देन सब्जेक्ट का नेम जो है
वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो है आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे जो है ये 1 लिख रखा है, 1 लिख रखा है, इसको आपको नहीं देखना क्योंकि ये सारा डाटा जो है वो डेमो के लिए है, वो सही नहीं है डाटा, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग जब आप अपना ओरिजिनल डाटा भरोगे तो यहाँ पे जो है आपकी फीस जो है आपको शो होगी और यहाँ पे जो है वर्ड्स में जो है अमाउंट शो होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट आपको दिखाई देगी जो है, आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप बैक करोगे तो आप जो है पीछे चले जाओगे जो प्रीवियस पेज था, तो आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही स्टूडेंट्स आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये पेमेंट वाला जो इंटरफेस है ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, डेबिट कार्ड का दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का और यूपीआई का। इन 4 मेथड में से आप किसी भी एक मेथड से जो है अपनी पेमेंट कर सकते हो रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग फॉर्म के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वो आपको पता ही होगा कि पेमेंट आपको कैसे करनी है। तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट कर लोगे अपना पेमेंट का मेथड, उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे जो है आपको अपना बैंक जो है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आप अगर आप नेट बैंकिंग से करते हो तो आपकी नेट बैंकिंग किस बैंक की है, एसबीआई की है, एचडीएफसी की है, एक्सिस बैंक की है। तो ऐसे आप इनमें से किसी भी एक बैंक को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जो है आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे पे नाउ के ऊपर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है आपका ये जो पेमेंट वाला पेज है ये यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ये बैंक की तरफ से ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे जो है आपके पास एक मैसेज आएगा। यहाँ पे ऐसा आपको मैसेज शो होगा कि पेमेंट आपकी सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद जब आपको जो है पेमेंट आपकी हो जाएगी तो आपको जो है यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा कि आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ट्रांजेक्शन आईडी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस आईडी को जो है आप अपने नोट करके रख लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। वो क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस आपकी फीस कट गई है लेकिन वहाँ तक जो नहीं पहुँची है तब ये आपके काम आएगी। तो उसके बाद यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे ये रिसिप्ट जो है वो आ जाएगी। हाँ जी, ये रिसिप्ट जो है यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, कुछ इस टाइप की होगी। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इस डाटा को आप बिल्कुल मत देखिएगा, ये जो है डेमो के लिए है। तो आप जो है ऐसी आपको जो है रिसिप्ट मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको यहाँ पे रिसिप्ट मिलेगी तो आपके पास पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। तो आप पीडीएफ की फॉर्म में जो है इसको सेव कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे प्रिंट जो है फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपकी जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगी, पेमेंट की रिसिप्ट आपको मिलेगी, तो वहीं पे जो है आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अपना फॉर्म को प्रिंट करने का। तो आप जो है यहाँ से पीडीएफ की फॉर्म में जो है आप अपना फॉर्म जो है वो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, अब कुछ स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे तो फ़ोटो नहीं आई है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं उनको देखने को मिल रही है और यहाँ पे जो है उनको सिग्नेचर नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ, यही सिर्फ डेमो के लिए डाटा जो है लिया गया है। तो जब आप अपना ओरिजिनल डाटा इसमें भरोगे तो यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर भी शो होंगे और फ़ोटो भी जो है आपकी शो होगी। तो ऐसे जो है स्टूडेंट्स आप अपना रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। तो अब आपको बताती हूँ मैं यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है, जो मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो इसका यूज़ ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपने पहले ही कभी भी रीवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है मई जून 2019 से, तो जो है आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर अपना डालना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। तो ऐसे जो है आप लॉगिन कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को कि उनको अपनी एप्लीकेशन नंबर ही पता नहीं होता या फिर उनसे गुम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेंगे, उनके लिए भी सॉल्यूशन है। यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा क्लिक हेयर टू सर्च एप्लीकेशन नंबर। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप स्टूडेंट्स इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको दो ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर वो एंटर कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे सर्च एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करोगे तो आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और आप जो है उससे यहाँ पे जो है आप डाल के उस नंबर को लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके आप जो है सिंपली उसी पेज पे पहुँच जाओगे जहाँ से जो मैंने अभी आपको न्यू स्टूडेंट का दिखाया था। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको जो है रीवैल्यूएशन का और रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भरते हैं इसके बारे में अब कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। तो एक और बात स्टूडेंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, रिज़ल्ट के बारे में स्टूडेंट्स को जो है बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी रहती है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो जितना मुझे पता है स्टूडेंट्स, मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अपना रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा था तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले आया था। तो आप भी सोच रहे होंगे कि एक दिन पहले कैसे, लेकिन ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए जो है मैंने आपको अभी से बता दिया है कि मेरा तो एक दिन पहले आया था। बाकी मुझे नहीं पता, थोड़ा पहले भी आ सकता है या फिर लेट भी हो सकता है, कुछ नहीं इसका बोल सकते। तो मेरा पहले आया था। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर रहे हो तो उसके साथ साथ आप रीपेयर का फॉर्म भी ज़रूर फिल करना, क्योंकि अगर बाय चांस आप उसमें पास नहीं होते हो रीवैल्यूएशन में, तब आपके पास कोई एक ऑप्शन तो होगा एग्ज़ाम देने का। तो अगर आपने रीपेयर का फॉर्म भी नहीं भरा होगा और रीवैल्यूएशन में भी अगर आप पास नहीं हुए, तब जो है आपको प्रॉब्लम होगी, आपका जो है साल वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है रीवैल्यूएशन के साथ साथ रीपेयर का फॉर्म भी जरूर भरना है। तो अगर आपको जो है अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, अगर 100% श्योर हो आप कि हाँ मेरा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ था, तभी आप जो है रिस्क लेना, अदरवाइज आप रिस्क बिल्कुल मत लेना। रीवैल्यूएशन के साथ साथ रीपेयर का फॉर्म भी भरना। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। अब आप खुद से जो है अपना फॉर्म जो है भर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।